हज़रत बिलाल हबशी रज़ा का इस्लाम और मसाइब। हज़रत बिलाल हबशी मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के हमेशा मुअज्जिन रहे। शुरू में एक काफिर के गुलाम थे, इस्लाम ले आए जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफें दिए जाते थे। उमैया बिन खलफ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर उनके सीना पर थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताकि वो हरकत ना कर सके, और कहता था कि इस हाल में मर जाएं और जिंदगी चाहिए तो इस्लाम से हिट जाएं। मगर वो इस हालत में भी अहमद अहमद कहते थे, यानी माबूद एक ही है। रात को रंजरों में बांध कर कूड़े लगाए जाते और अगले दिन उन जख्मों को गर्म जमीन पर डालकर और ज्यादा जख्मी किया जाता ताकि बेकरम विकर इस्लाम से फिर जावें, तड़प तड़प कर मर जाएं। अजाब देने वाले उगता जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन खलफ का, कभी औरों का, और हर शख्स इसकी कोशिश करता कि तकलीफ देने में जोर शतम कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस हालत में देखा तो उनको खरीद कर आज़ाद फरमाया। चूंकि अरब के बुत परस्त अपने हों कभी जो कहते हैं अलिफ से, उनके मकाला में साम की तालीम वही की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ुबान पर एक ही एक का वर्द था। ये ताल्लुक़ और इश्क की बात है। हम छोटी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है, इसका नाम लेने में लुत्फ़ आता है, बेफ़ायदा इसको रा जाता है, तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना जो दीन और दुनिया में दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल को हर तरह से बताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई जाती थी। मक्का के लड़कों के हवाला कर दिया जाता कि वो उनको गिल्ली कूचों में चक्कर देते फिरी, और ये थे कि एक ही एक है कि रट लगाते थे। इसी का ये सिला मिला कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज्जिन बने और सफ़र हज़र में हमेशा अज़ान की खिदमत उनके सुपुर्द होती। हुजूर के विसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुजूर की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया, इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के बजे दिन है जिहाद में गुजार दूं। इसलिए जिहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसा तक मदीना मुनव्वरा लूट कर नहीं आए। एक मर्तबा हुजूर की ख्वाब में ज़ियारत की। हुजूर ने फरमाया, बिलाल ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आंख खिले पर मदीना तैयबा हाजिर हुए। हज़रत हसन हुसैन ने अजान की फरमाइश की। लाडलों की फरमाइश ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। अजान कहना शुरू की और मदीना में हुजूर के ज़माना की अजान कानों में पड़कर कोहराम मुझ गया। औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़े। चंद रोज़ क़याम के बाद वापस हुए और ना के करीब दमिश्क में विसाल हुआ। असदुल गाबा